का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में जो बैठकर समय व्यतीत किया। और आज का हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक जो है, मैं भाई बल्कीर से तो बात की थी कि जो इस बार संडे को हम टॉपिक बनाएंगे वो व्यभिचार के ऊपर बनाएंगे। हालेलुया। सो हम प्रभु के कलाम में से सीखेंगे व्यभिचार के बारे में। हालेलुया। व्यभिचार है क्या? हालेलुया। व्यभिचार है क्या? हम वचन में जब स्टार्टिंग पढ़ते हैं तो जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं उसके बीच में 20वें अध्याय में उसका 14 वचन में परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाओं के बीच में कहा कि तू क्या ना कर, व्यभिचार ना कर। कितने लोगों को मालूम है ये वचन बाइबल के बीच में लिखा हुआ कि व्यभिचार? सभी को मालूम है। तो क्या है जो परमेश्वर की हमारे जीवन के बीच में आज्ञा है, जो बातें हम नहीं जानते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है तो वो भी पाप। परंतु अगर हम जानते हैं और जानने के बाद पाप करते हैं वो बड़ा पाप है। हालेलुया। जाने में हमारे से गलतियां होती है, ऐसा नहीं कहते कि नहीं होती है, परंतु जब हम परमेश्वर के कलाम में से सीख लिया है, परमेश्वर का वचन हमने अपने जीवन में, क्योंकि वचन को क्या करता है, हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। और जब हम वचन को टाल देते हैं, ठीक है, आज्ञा को टाल देते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा, फिर शैतान काम करेगा। हालेलुया। इसके बीच में मैंने बताया, मैंने निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय, ठीक है, उसका आप जो है 14 वचन देखो तो जहां लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना। हालेलुया। और यही वचन आपको व्यवस्थावरण 5:18 में मिलेगा कि तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार ना करना, ये पहला है कि परमेश्वर की आज्ञा है। ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर ने हमें इसके बारे में क्या किया है, हमें ये आज्ञा दी है कि तू व्यभिचार ना करना। और व्यभिचार होता है, मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, कि जैसे जो पति पत्नी है, बाइबल के बीच में लिखा है, जब हम मरकुस की इंजील 10 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने कहा जब पति पत्नी की जब शादी हो जाती है तो ये एक शरीर है और इन्हें कोई अलग ना करे जिसने पिता ने एक किया है। हालेलुया। और अगर हम इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संबंध बनाना, ठीक है, संबंध बनाना। अगर हम गैर किसी स्त्री के साथ या गैर किसी लड़की के साथ संबंध बनाते हैं, वो होता है व्यभिचार। जहां हम अपनी नजरों की अभिलाषा के लिए, जहां हम कहें कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, जहां अपनी लालसा पूरी करने के लिए जो हम कोई कार्य करते हैं किसी लेडीज के साथ, वो है व्यभिचार। ठीक है, बाइबल के बीच में जो है, जो पहला जो इसका टॉप मैंने जो है, इसके मैंने 7 हेडिंग बनाए। पहला है कि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम क्या ना करना, व्यभिचार ना करना। और उसके बाद जो है दूसरा मैंने बनाया कि परमेश्वर ने हमें इसके बारे में मना किया है कि नहीं करना है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं लेवी की किताब, उसका 18 अध्याय, उसका 20 वचन, लेवी की किताब 18 अध्याय, उसका 20 वचन। तो यहां परमेश्वर ने क्या किया है, हमें मना किया है। अठारह का 20 वचन, यहां वचन में लिखा है कि फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध ना हो जाना। हालेलुया। ये परमेश्वर ने कहा है, लेडीज को कहा है कि जो है, अगर तेरा कोई भाई बंधु या कोई है और आप इसको आगे पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको बहुत सी बातें मिलेगी। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो है लेडीज को भी ये आज्ञा दी है, स्त्री से, मतलब भाई मतलब कोई भी व्यक्ति होता है जो बड़ा होता है, ठीक है, परिवार में, उसको भी कहा है, छोटे को भी कहा है, स्त्री को भी कहा है कि तू किसी को शुद्ध ना करना। हालेलुया। और इसके बाद ये जहां परमेश्वर ने क्या किया है, इस बात से हमें क्या किया है, मना किया है कि तूने ये काम नहीं करना। अब उसके बाद तीसरा जो हेडिंग मैंने बनाया कि व्यभिचार से भागना। व्यभिचार से भागना।
वो एक ऐसा समय होता है, उस समय आप चाहे कुछ कर सकते हो, चाहे आप उससे वचन के बीच में लिखा है कि तू वहां से भागना। जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या हुआ कि परमेश्वर के जो जन यूसुफ था, और यूसुफ को जो है जो पोतीफर था उसने सारे का सारा अधिकार क्या दे दिया। बैल के बीच में लिखा है एक रोटी खाने के छोड़कर और सारा अधिकार यूसुफ के पास था। और जब उसकी बैल के बीच में लिखा है कि जो यूसुफ बहुत सुंदर था, यूसुफ क्या था, बहुत सुंदर था, और जो उसकी पोतीफर की पत्नी थी वो उस पर क्या हो गई, आप कुछ भी कह सकते हो, फिदा होगी, लोटू होगी, या मतलब उसके ऊपर मन आ गया। और 9 वचन में लिखा है कि इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला है कि मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया। ठीक है, यूसुफ ने कहा कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह किया कि उसने सब कुछ मेरे हाथों में दे दिया है, फिर भी अगर मैं अब वो पत्नी तगात भी चाहता तो, क्योंकि उसकी पत्नी कह रही है ना उसको, वो तो काम करने के लिए तैयार नहीं था, उसकी पत्नी कह रही है, फिर भी उसने इस बात का कहा कि अगर मैं तेरे साथ जो दुष्टता करता हूं तो मैं परमेश्वर का क्या ठहरूंगा, अपराधी बनूं। तो क्या मैं क्यों बनूं, क्यों बनूं। हालेलुया। तो बैल के बीच में जब हम इसका 9 वचन पढ़ते हैं, 9 वचन में हमने देखा कि वो क्या कहता है कि मैं अपराधी क्यों बनूं। और 39 का जब 12 पढ़ते हैं, 12 वचन में लिखा है तब वह उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में से छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। हालेलुया। ठीक है, आज लोगों का मतलब मालूम है क्या मिलता है, लोगों को दंड मिलता है जब वो पाप करते हैं, परंतु आप बाइबल के बीच में देखोगे कि इसने ये पाप नहीं किया था, इसके कारण भी इसको दंड मिला। हालेलुया। किसको मिला, यूसुफ को। तो क्या है, परमेश्वर के वचन में हमें लिखा है कि हमें क्या करना है, भागना है, व्यभिचार से दौड़ना है। व्यभिचार के ऊपर जब हम किसी भी, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी अगर कोई गंदे काम करने के लिए लग जाए तो वो रूटीन में उस बात को, उस दृश्य को रूटीन में देखता है कि ये मेरे साथ होना चाहिए। हालेलुया। और उसके बाद हम बाइबल के बीच में देखते हैं जो कोई जिस अपराध को करता है वो क्या कर जाता है, परमेश्वर की नजरों में गिर जाता है। हालेलुया। जब हम 2 शमूएल उसका 11 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ते हैं, 2 शमूएल उसका 11 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़ते हैं। 4 वचन में लिखा है तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। और आगे लिखा है कि वह तो ऋतु से शुद्ध हुई थी, तब अपने घर लौट गई। और आगे लिखा है 5 वचन में लिखा है कि वह स्त्री गर्भवती हुई, तब दाऊद के पास उसने कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। ये हम जब उरिया की पत्नी के बारे में देखते हैं, हालेलुया, उरिया की पत्नी के साथ दाऊद ने क्या किया, व्यभिचार किया, वह पाप किया जिसके बारे में परमेश्वर ने उसको जो है, मतलब अगर आप बाइबल के बीच में पढ़ोगे ना तो परमेश्वर ने, जब हमने पिछले दिनों में पढ़ा था कि परमेश्वर ने भजन सहायता में कहा कि अगर तेरे को किसी बात की घटी थी तो मुझसे मांगता, मैं तुम्हें जाति जाति के लोग तेरी निज भूमि होने के लिए दे देता। परंतु इसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। हालेलुया। तो हमें आगे जो है नथान नबी जब इसके पास आता है, आप 12 अध्याय में देखोगे कि मतलब वो उसके पास आता है और आगे वो आखिर मालूम है क्या कहता है, 12:9 में कहता है तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों ये काम किया कि जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी
को अपनी कर लिया, उरिया को अम्मोनियों के तलवार से मरवा डाला। और देखिए क्या हुआ, जब उसने उसके साथ व्यभिचार किया, जब वो गर्भवती हुई और उसने जो उसी की सेना का एक मतलब भी सैनिक था और उसको उस स्थान पर भेजा कि ये अब इस वहां से बच के ना आए, ये मर जाए। और उसकी पत्नी को उसने अपने घर में ले आया और ये नथान इसको आज्ञा देता है, जो बोलता है कि तुमने देख पाप किया है, फिर भी परमेश्वर ने तेरे को इस पाप से क्षमा तो कर दिया है, परंतु फिर भी तेरे को इसका दंड मिलेगा। और आप समझ सकते हो कि बैल के बीच में इसका क्या दंड मिला उसको। जो उसके वो गर्भ के बीच में बच्चा था, वो बच्चा मर गया, जिसके लिए दाऊद ने 40 दिन 40 जो दिन के लिए उसने फास्टिंग की, व्रत रखा, फिर भी वो बचा नहीं। और अगर आप इस दोनों चैप्टरों को 11 और 12 चैप्टर को आप घर में जाके पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा परमेश्वर ने एक बात कही। मालूम है क्या कही? परमेश्वर के दास नथान ने कहा कि तूने तो ये पाप किया है। बाइबल के बीच में पढ़े, वो सांझ को मतलब वो चढ़ा था अपने महल के ऊपर, और उसने जब देखा कि वो उरिया की पत्नी नहा रही थी, उसको वो देखने में बहुत सुंदर लगी। उसी तरह आज जो लोग होते हैं जब पाप करते हैं, बाइबल के बीच में लिखा है कि जब शैतान ने आकर जब हवा को कहा था ना कि ये फल जो खाएगी तो तू क्या कर जाएगी, तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, ठीक है, तुम मरोगे नहीं। तो बाइबल के बीच में लिखा है कि वो फल देखने में और खाने के लिए उसके लिए मनमोहक लगा। अभिलाषा जो होती है, हमारे शरीर की जो अभिलाषा होती है, वो देखने में बड़ी सुंदर लगती है, परंतु जब हम उसके बीच में गिर जाते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही गंदा होता है। और बाइबल के बीच में लिखा है इसके बेटे नहीं, दाऊद के बेटे ने ही इसकी जो जितनी भी खेल थी उनके साथ दिन दिहाड़े सूरज चढ़े हुए उनके साथ व्यभिचार किया। किसके कारण? इस पाप के कारण। हालेलुया। तो हमें कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। हालेलुया। 16 का आप 22 भी पढ़ सकते हो। 16 का 22। तो देखिए क्या क्या किया उसके बेटे ने आगे। अंत उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया और अबशालोम समस्त इज़राइल के देखते हुए अपने पिता की रिखेलियों के पास गया। ठीक है, कितना गलत काम। अगर क्या है, एक गलत काम हुआ है तो उसके आगे भी गलत हुआ। क्यों हुआ? उसकी एक गलती के कारण। उसके बाद क्या है कि जब हम क्या करते हैं, और एक बहुत ही बड़ी बात है, जब हम व्यभिचार करते हैं तो हम मालूम है किसके विरुद्ध भी पाप करते हैं? अपनी देही के विरुद्ध भी पाप करते हैं। हालेलुया। चाहे हमने गलत काम जब करते हैं तब हमें देखने में बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मेरे को ये करना चाहिए, परंतु जब हम कर लेते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि हमने क्या खो दिया और क्या पाया। जब हम पहला ग्रंथिया उसका 6 अध्याय उसका 18 से 20 वचन देखते हैं। पहला ग्रंथिया 6 अध्याय उसका 18 और 20 वचन। तो व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह से बाहर है। हालेलुया। मतलब इस संसार में अगर जितने हम पाप करते हैं वो हमारी देह से बाहर है, परंतु ये एक ऐसा पाप है व्यभिचार जो है क्या है, परंतु जो व्यभिचार करने वाला है वह अपनी देह के विरुद्ध क्या करता है? पाप करता है। अपनी देह के विरुद्ध, मतलब अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है वो। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है और तुम अपने नहीं हो। अब क्या है, जब हम इस संसार के थे, जब इस संसार के बीच में हम अपनी मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम अपनी मनमानी किया करते थे, जहां हम अपनी इच्छा के अनुसार चला करते थे, जहां हम कह सकते हैं कि हम किसी की भी नहीं सुना करते थे। ठीक है, और जब हम परमेश्वर के बीच में आ गए हैं, ये जब हमारा जो शरीर है, ये शरीर मालूम अब किसका है? परमेश्वर का मंदिर है।
और अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, ठीक है, आप मेरी बात को जैसे मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे एक लड़की होती है, लड़की की शादी से पहले लोग कहते हैं ये किसकी लड़की है, उसके पिता का नाम लेते हैं। जब उसकी मैरिज हो जाती है, जब उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद लोग मालूम है क्या कहते हैं, ये किसकी पत्नी है, ये किसकी पत्नी है। अब मतलब समस्त अधिकार किसका हो गया है, उसके पति का, उसके ऊपर समस्त अधिकार है, वो पति की है और पति उसका है। हालेलुया। मायके में जब जो है जो लड़की होती है उसकी सहेलियां पूछती है और वो देखती है कि ये किसका पति है, तो वो झट से किसका नाम लेगी, अपनी सहेली का नाम लेगी कि ये मेरी उस सहेली का पति है। और जब लड़की अपने ससुराल में होती है तब जो है लोग जब पूछते हैं तो वो मनुष्य खुद बताता है कि वो मेरी पत्नी है। ठीक है, जिस तरह एक पति का अधिकार अपनी पत्नी के ऊपर है, ये तो मतलब जहां का अधिकार है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें तो परमेश्वर तो हमारा मरने के बाद भी हमारा रक्षक है। ठीक है, वो हमारी सुरक्षा करता है, उसने हमारी सुरक्षा के लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। और हम क्या करते हैं, आज बहुत से भाई बहन है जो अपने माँ बाप की आज्ञा को नहीं मानते हैं, माँ बाप के कहने में सुनने में नहीं है। एक दिन समय आएगा, जैसे हमने दाऊद के जीवन से देखा, जैसे उस लड़की ने, जब उस लड़के ने ऐसा काम किया, आगे चलकर उसके बच्चे वैसा करेंगे। तब मैं कहूँगा, तब मजा आएगा, तब मालूम पड़ेगा उसको मैंने क्या किया। क्योंकि मैं एक श्लोक बोला करता हूं, ठीक है, कि बोया पेड़ बबूल का आम कैसे खाएगा, बोया पेड़ बबूल का आम कैसे खाएगा, लिया टिकट अजमेर का तो दिल्ली कैसे जाएगा। ठीक है, अगर हम गलत मार्गों में जा रहे हैं, गलत दिशा के बीच में जा रहे हैं, तो हम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। और आज लोगों का सिस्टम ही ये है, हर एक बात वो चाहते हैं हमारे जीवन में जल्दी जल्दी हो। क्या हो, जल्दी जल्दी हो। एक परमेश्वर के दास ने कहा था कि अगर हम कहते हैं हमारी जल्दी शादी हो, तो जल्दी बच्चे हो, तो जल्दी मरना भी है। हालेलुया। तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अब क्या आज्ञा दी, प्रभु यीशु मसीह ने भी आज्ञा दी। जब हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 5 अध्याय का 27 और 28 वचन, मत्ती की इंजील 5 अध्याय उसका 27 और 28 वचन, तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया। अब तक तो मैं यही बोल रहा था ना, व्यभिचार ना कर रहा। अब यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा दी है कि अगर हम किसी बहन को या किसी की मतलब स्त्री को हम अगर बुरी नजर से, कुदृष्टि से झांक भी चुके हैं, तो हम उसके साथ क्या कर चुके हैं, जिना कर चुके हैं। हालेलुया। और ग्रंथियों की किताब में परमेश्वर का जन जो है संत पौलुस कहता है कि व्यभिचारी लोग कहां के अधिकारी नहीं होंगे, जिनानड़े मुंडेबाज से कहां के अधिकारी नहीं होंगे। तो अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रातों जाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हो, आप जो है जब हम संडे आता है तो मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन संडे होता है ना, तो हमें सबसे ज्यादा जो लोगों को शादियों पर जाने का चाह होता है, हमें संडे को आने, मतलब परमेश्वर के भवन में आने का चाह होता है। हालेलुया। तो अगर हम इतना कुछ करके भी, ठीक है, परमेश्वर के बीच में हम चल के भी हम स्वर्ग ना गए, क्या फायदा हमारा यहां बैठकर, ठीक है, बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे आवाजें में भजन गाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ठीक है, और अगर हम जिस दिन परमेश्वर हमारा न्याय करे हम नरक चले जाए, हाँ जी, क्या फायदा है, कोई फायदा है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि
जो कोई कुदृष्टि से भी किसी की ओर झांक चुका है तो उसके साथ जना कर चुका है। हालेलुया। और मैं आज सुबह पढ़ रहा था, मेरे को बड़ी सुंदर बात लगी। दाऊद कहता है तू मेरे मुख पर पहरा लगा दे कि मैं तेरा पाप ना कर सकूं। और अय्यूब ने, वाह क्या इतना सुंदर वचन, आप पढ़िए अय्यूब की किताब 31 अध्याय उसका 1 वचन। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी कि फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। हालेलुया। वो अपनी आंखों के साथ, मतलब क्या कि किसी कुंवारी पर, मतलब तू क्या नहीं करना है, कुदृष्टि करनी नहीं है, ऐसी वाचा बांधी अपनी आंखों के साथ। और बस अब लास्ट में जाएंगे, जो है अभिलाषा, मालूम है किसको जन्म देती है? अभिलाषा किसकी जननी है? पाप की जननी है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 14 और 15 वचन। यहां लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। पाप क्या कर जाता है? जब बढ़ जाता है तो क्या हो जाती है? मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो हमें, ठीक है, वचन तो मैं जब पढ़ रहा था बहुत से वचन थे मेरे पास, ठीक है। नीति वचन 6:32 में देखे, अगर नीति वचन 5 उसका 15-16 में देखे, अगर जितने भी आप देखोगे, जब मैं सुबह जो है तिमोथियस की पत्री को पढ़ रहा था, तो तिमोथियस को जो है वो परमेश्वर का दास कह रहा है कि तू क्या कर, तू अपने आप को निष्कलंक बेदाग रख, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। जब कोई व्यक्ति अपनी जवानीपन में, जहाँ अपने, जैसे हम बोलते हैं नौजवान अवस्था के बीच में, जब वो अपने आप को दूषित कर लेता है तो लोग उसके किसी बात का कोई उसके ऊपर एतबार नहीं करते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मैंने तुम्हारे को नमूना बन के दिखाया है, और तुम इस मेरे नक्शे कदम में तुम भी जो है नमूना बनो। और सबोदेश की किताब में लिखा है, तू अपने जवानी के दिनों में, अपनी नौजवान अवस्था में किसको याद रख? अपने सृजनहार प्रवेश को याद रख। हालेलुया। बहुत से, एक हम भजन गाया करते थे, बहुत ही, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। तो हमें नमूना बनना है, जैसे परमेश्वर नमूना बन के दिखा के गए थे। हमें ये हमारे जो है शरीर की अभिलाषा के लिए नहीं है, जैसे मतलब हम नजरों से कोई गंदा पाप करें जिसके कारण हमें, जिस टाइम परमेश्वर आए, हमें शर्मिंदा होना पड़े। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आशीष दे, आपको इन वचनों के द्वारा, आपको, मेरे को, सबको हमें क्या दे रहा है? चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, और हमें अलर्ट होना है। हमें आज तक हमने, अगर कोई हो सकता है अपने जीवन में से कोई गंदा काम किया हो, ठीक है, आगे को मैं ये कहा करता हूँ कि जो पीछे हो गया उसके ऊपर क्या डाल दो? मिट्टी डाल दो, आगे को सही चलो। अगर आप पहले खड्डे के बीच में गिरे ना, और फिर पीछे मुड़ कर झांक रहे हो, तो आगे फिर खड्डे में गिरोगे। इसलिए हमें सीधा चलना है। जो है परमेश्वर ने जोशु को कहा था कि तू ना दाएं और ना बाएं, तो सीधा नाक की सेज जा। तो हमें भी नाक की सेज चलना है। जो परमेश्वर ने हमें, जो आज्ञा हमें परमेश्वर ने सिखाई है, उन आज्ञाओं को मानना है। और परमेश्वर की जब हम आज्ञा को मानते हैं, आज्ञा मानने के बाद हमें आशीष मिलती है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।